नमस्कार। मैं डॉक्टर सुषमा मेहता उपस्थित हूँ लेकर कालजयी कहानियों की इस धारावाहिक श्रृंखला में अपनी ही लिखी कहानी पहले मुर्गी या अंडा का 27वां भाग। तो सुनिए कहानी। अंजलि कुछ सोचते हुए बोली, इट मीन्स सोसाइटी कभी किसी काम का बीड़ा नहीं उठाती। ओनली मैन टेक्स इनिशिएटिव एंड अंजलि के इस अधूरे सेंटेंस को सुकेश ने बीच में ही लपक लिया और उसे पूरा करते हुए बोला, एंड विमेन ऑलवेज फॉलो दैम। सभी के चेहरों पर मुस्कान आ गई। सुनिधि ने मजाक उड़ाते हुए सुकेश को जवाब दिया, वेरी फनी। वॉट इज़ फनी अबाउट इट? वर्क किया जाता है तो सोसाइटी फॉलो करती है। सुकेश ने वर्क और जाता है, दूसरी ओर सोसाइटी और करती है, इन वर्ड्स पर खासा जोर देकर कहा और मुस्कुरा दिया। सुनिधि कुछ कहती इससे पहले प्रोफेसर श्रीवास्तव ने कुछ तीखी आवाज में कहा, डोंट डिस्ट्रैक्ट द कन्वर्सेशन सुकेश। सॉरी सर, सुकेश बोला। सुकुमार और ईशाप दोनों ने उसे घूर कर देखा। टीचर इज ऑलवेज अ टीचर, जज साहब ने हल्के मूड में कहा। थोड़ी बहुत मस्ती तो चलती है यार। फिर बोले, ओके, नाउ वी विल कम टू द प्रैक्टिकल फील्ड ऑफ दिस कन्वर्सेशन। मिस्टर भारद्वाज, अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग आप बताइए, व्हाट इज़ योर ओपिनियन इन दिस कंटेक्स्ट? जज साहब ने अनिंद्या के पापा से प्रश्न किया। अनिंद्या के पापा बोले, वेल, आई एम इन जॉब दैट टू इन ब्यूरोक्रेसी। यहाँ पहले मुर्गी या अंडा, ये कन्फ्यूजन बहुत वास्ट लेवल पर है। जनरली यहाँ लोग सोचते हैं कि बेनिफिट मिलेगा तो काम करेंगे। ये सोचने वाले बहुत कम हैं कि काम करेंगे तो बेनिफिट तो मिलेगा ही। हम सभी अधिकारों की बात करते हैं, यानी राइट्स की। यानी अंडा हम सबको चाहिए, पर ड्यूटी यानी कर्तव्य पहले है, मुर्गी पहले है, यह नहीं सोचते। सीधी सी बात है, मुर्गी अगर होगी तो अंडा आ ही जाएगा, पर मुर्गी न हुई तो अंडा कैसे मिलेगा? अगर आपके शब्दों में कहूँ तो मानस सृष्टि बनाकर व्यक्ति कोई काम इनिशिएट करता है तो लोगों का संयोग हो ही जाता है। वेल सेड भारद्वाज साहब, प्रोफेसर साहब ने तारीफ करते हुए कहा। जज साहब ने अपने बेटे पुरु को देखते हुए कहा, सो मिस्टर NRI, डू यू वांट टू शेयर समथिंग? पुरु बोला, या माई ओन एक्सपीरियंसेस। नाउ आई एम इन US working with some unique projects. You heard about Elon Musk? सभी ने सहमति में गर्दन हिलाई। उनकी मानस सृष्टि, एज यू सेड, की उपज है सेल्फ ड्राइविंग कार एंड स्पेसक्राफ्ट। उन्होंने ऐसी कार बनाने के बारे में सोचा जो ड्राइवरलेस हो, अपने आप चले। एंड नाउ उनकी इस मानस सृष्टि से इंजीनियर्स, वर्कर्स, इनका संयोग हुआ और कार तैयार। आई एम फुल्ली एग्रीड विद द कंसेप्ट जिस पर हमारी 2 दिनों से डिस्कशन चल रही है। श्रीवास्तव सर बोले, मैं एक चीज़ इसमें जोड़ना चाहता हूँ। आप सबने बोनसाई शब्द सुना होगा। बोनसाई एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है बौने पौधे, छोटे पौधे। इसमें बड़े बड़े जैसे बैनियन, पीपल ट्री, इन पेड़ों को भी इस तरह ग्रो किया जाता है कि वे छोटे छोटे गमलों में लगाए जा सकें और सजाए जा सकें। तो इन बड़े बड़े पेड़ों को इतने छोटे छोटे पौधे जैसे बनाने का विचार पहले किसी के मन में ही आया होगा और लोगों के सहयोग से ये काम हो भी गया। एब्सोल्यूटली राइट प्रोफेसर, जज साहब ने कहना शुरू किया। इस सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान कार्य प्रणाली तक इनिशिएटिव इंडिविजुअली लिया जाता है, फिर सहयोग मिलता है,
यानी पहले मुर्गी ही आती है, उसके बाद ही अंडा आता है। यानी पहले मानस सृष्टि ही होती है, फिर संयोग सृष्टि होती है। समाज से संयोग होता है, समाज का कॉपरेशन मिलता है। सोसाइटी कभी इनिशिएटिव नहीं लेती, केवल पीछे चलती है। समाज सहयोग देता है, पहल व्यक्ति को खुद ही करनी पड़ती है। सो एट द एंड ऑफ दिस डिस्कशन, पहले मुर्गी या अंडा, इस प्रश्न का उत्तर है कि पहले मुर्गी ही आती है, उसी के बाद अंडा आता है। अंडा पहले नहीं आ सकता। क्यों प्रोफेसर साहब, ठीक है? जज साहब ने मुस्कुराते हुए श्रीवास्तव सर से पूछा। मज़ा आ गया जज साहब, आज के डिस्कशन से क्या शानदार आंसर निकला है। और मुझे ये मानस सृष्टि और संयोग सृष्टि, तेरे ये दोनों वर्ड्स बहुत इम्प्रेसिव लगे। एंड थॉट इज़ ऑल्सो क्वाइट रेलेवेंट एंड प्रैक्टिकल। पर ब्रह्म से शुरू कर तू आज के संसार तक ले आया। वाकई पहले मुर्गी ही है, फिर अंडा, नो डाउट, श्रीवास्तव सर बोले। नाउ एनी डाउट अनिंद्या, जज साहब ने अनिंद्या से पूछा। नहीं अंकल, पहले मुर्गी है फिर ही अंडा है, नो कन्फ्यूजन, अनिंद्या ने बिना किसी असमंजस के कहा। सभी की जोरदार तालियों के बीच जज साहब ने पत्नी से कहा, तो इसी बात पर एक चाय का दौर और हो जाए मिसेस अपरा। जज साहब की पत्नी ने मुस्कुराकर मेड को इशारा किया, जो पीछे स्टूल पर बैठी इस पूरी बातचीत को बड़े ध्यान से सुन रही थी। वह उठी और किचन में चाय बनाने चली गई। सुकुमार ने रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी। सब अपनी अपनी बातों में लग गए थे। आज इस सदियों पुराने अनुत्तरित प्रश्न का तर्क संगत व पूर्णतया सटीक उत्तर मिल गया था। पहले मुर्गी फिर अंडा। तो आप कहिए श्रोताओं, आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय, अपने विचार कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए। तो आज की कहानी बस इतनी ही। कहानी अभी समाप्त नहीं हुई, कहानी के अगले भाग की प्रतीक्षा कीजिए। नमस्कारः, शुभं भवतु, पुनः मिलिष्यामः।